गाइस देखो सैमसंग के जो नए वाले फोल्डेबल्स हैं, यू ऑल नो हाउ अमेजिंग दे आर। हमने अभी फोल्ड की बात की थी, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर द फ्लिप, और ये है द लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 इन दिस न्यू ब्लू कलर। साथ में हमारे पास में कुछ केसेस भी हैं, और आज अब इस वीडियो का एक तरीके लाइक और शेयर करते हुए हम बात करते हैं इसी नए फोन के बारे में। लेट्स अनबॉक्स दिस, लेट्स एक्सप्लोर कि कैसा है ये फोन, क्या इसके अंदर कुछ नई नई चीजें हमको देखने को मिलती हैं, एंड हाउ एग्जैक्टली इज गैलेक्सी AI टेकिंग द एंटायर एक्सपीरियंस टू अ कंप्लीट न्यू लेवल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फोन के साथ। लेट मी कीप दिस केसेस असाइड बिकॉज इनको हम अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इट्स टिपिकल सैमसंग पैकेजिंग विद द बेस्ट पार्ट इज कि आपको किसी चाकू की जरूरत नहीं है टू अनबॉक्स दिस फोन। यू कैन जस्ट पील इट ऑफ लाइक दिस। जैसे आप उसको ओपन करते हैं ना, नीचे वाले इस सेक्शन को मत भूलना जो कि आपको लिड के नीचे मिलता है। इट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादा तो नहीं बट स्टिल यूजफुल सामान आपको मिलेगा, विच इज अ सिम टूल, then we have a USB-C cable and some reading material। अगर हम बात शुरू करते हैं यहाँ पे नीचे, तो what we have is this all new Samsung Galaxy Z Flip 6। प्रोटेक्शन को हम निकाल देते हैं एक बार। ओके एंड ओके, दिस इज हाउ द फोन लुक्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये ऐसे हो जाता है। लेट्स बूट इट अप, हैव अ क्लोजर लुक, और फिर हम देखते हैं कि आखिर इस स्लीक छोटे से कॉम्पैक्ट पैकेज में सैमसंग ने कितनी पावर और फीचर्स को इंक्लूड किया है। गाइस देखा आपने, आई मीन देखो यार, कुछ तो बात है इस फॉर्म फैक्टर में जो मतलब इस फोन को इतना यूनिक, इतना अट्रैक्टिव बनाया था कि मतलब अचानक से इस फोन की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाओगे द मोमेंट यू सी समथिंग लाइक दिस। मतलब छोटा एक बाहर कवर स्क्रीन, स्टिल वेरी यूजफुल। द मोमेंट यू ओपन इट अप, अंदर आपको एक प्रॉपर बड़ा स्क्रीन मिलता है, लुक्स लाइक अ नॉर्मल फोन नाउ। मतलब ये जो फॉर्म फैक्टर है, वुड से दिस इज अ वेरी कूल वन। और इसको क्योंकि फिर ये एक फोल्ड हैंड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स मोड है, यू कैन यूज इट लाइक इन डिफरेंट सिनेरियोज कि आपको खोलने के बाद में किस एंगल पे इसको रखना है। लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हिंज यार। ये काम जो है ये सैमसंग अचीव कर पा रहा है बिकॉज ऑफ देयर अमेजिंग ड्यूअल रियल हिंज। बाकी ब्रांड्स में आपको पता है ना, सर्टेन एंगल के बाद में ऐसे थर्ड करके फोन नीचे जाता है। यहाँ पे इट्स एबल टू होल्ड इट प्रीटी नाइस, और मतलब इट गिव्स यू ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक मेरे फर्स्ट इन हैंड फील के बारे में ना, तो आई वुड से यहाँ पे भी जैसे अगर हम फ्लिप 5 को कंपेयर करें नए फ्लिप 6 के साथ में, जैसे मैंने देखा कि फोल्ड 5 और फोल्ड 6 के बीच में सैमसंग ने चेंज किया है कि जो एजेस हैं दे आर मोर स्क्वायर्ड। अभी आपको एकदम काफ़ी एक अच्छा फील मिलता है। जब ये फ़ोन बंद भी होता है तो आई रिमेंबर कि फ्लिप 5 में ना यहाँ पे नीचे छोटे छोटे वो ऐसे इंडेंट्स हुआ करते थे। नाउ इट इज़ ऑल एकदम सीमलेस, फील्स इवन मोर अमेजिंग। अगर हम बात करते हैं एक फिजिकल ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद ऑफ कोर्स फिर हम जाएंगे इन डेप्थ। तो यहाँ पे दोस्तों ऑन दिस साइड में हमारे पास में पावर लॉक अनलॉक बटन, जहाँ पे साइड माउंटेड इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर हमको मिल जाता है। इसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास में सिम ट्रे है, यहाँ पे आप सिंगल सिम को लगा सकते हैं। आपके पास में ई सिम्स का ऑप्शन ऑफ कोर्स आपको फोन में मिल जाता है, तो मतलब टेक्निकली ड्यूअल सिम है, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। नीचे आपके पास में अगेन माइक्रोफोन के लिए होल्स हैं, उसके बाद में है USB-C पोर्ट, और फिर है स्पीकर ग्रिल। फोन आपको प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर्स देता है, नो इश्यूज ऑन दैट। अगर हम बात करते हैं पीछे, तो यहाँ पे आपको ये एक मैट फिनिश में नीचे आपको ग्लास पैनल मिल रहा है जो कि अलग अलग कलर्स के अराउंड चेंज होता है। फिलहाल ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है कि हाउ एग्जैक्टली द शेड इज। यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपको मिल रहा है एक ड्यूअल कैम सेटअप, कैमरा इंप्रूव हो गया है, 50+12 मेगापिक्सल्स का सेटअप है, साथ में एलईडी फ्लैश भी है। और फिर यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसको आप देख पाएंगे जब मैं इसको दिखाता हूँ कुछ ऐसे। तो ये एक 3.4 इंचेस का स्क्रीन है, कवर डिस्प्ले, एंड हिंज में फिर आपको मिलेगी सैमसंग की ब्रांडिंग, और हिंज का जो साइज है वो भी रिड्यूस हुआ है। एक और चीज जो नोटिस करी होगी वो ये दोस्तों, जो पहले नहीं था, कि जो भी आप कलर पिक करते हैं उसके हिसाब से जो फ्रेम है
जो हिंज है और जो कैमरा डेको है वो आपको चेंज होता हुआ मिलता है। तो यू कैन चूज योर ओन स्टाइल जो भी आपको चाहिए। अगर हम बात करते हैं फिर ओपन करने के बाद यहाँ पे, तो अंदर दोस्तों हमारे पास में एक 6.7 इंचेस का मेन स्क्रीन अवेलेबल है। अगेन ये जो स्क्रीन है ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन लेके आता है, 120 हर्ट्ज पे रन करता है और मतलब जो एक्सपीरियंस है उसको एलिवेट कर देता है, बिकॉज अभी जो पीक ब्राइटनेस है वो 2600 निट्स की हो गई है, विच सिंपली मीन्स कि आप आउटडोर्स वगैरह में भी अगर हैं तो फोन को यूज करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक और चीज ये कि जो इसके अंदर बीच में क्रीज आती है ना, इसका फील मिनिमल है, मतलब इट हैज बीन अगेन इम्प्रूव्ड फ्रॉम सैमसंग, तो ये देख के अच्छा लगा। एंड यहाँ पर दोस्तों अंदर भी जो हार्डवेयर ना, इट इज इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट, क्योंकि हमारे पास में लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फॉर गैलेक्सी हमको मिल जाता है। अब यहाँ पे रैम जो है वो स्टैंडर्ड है 12 GB पे आपको मिलती है। दो अलग अलग स्टोरेज ऑप्शंस हैं, 256 या फिर 512 GB के हिसाब से। जो बैटरी है उसको सैमसंग ने इंप्रूव कर दिया है, जो कि पहले 3700 mAh की थी, वो बढ़ के अभी 4000 mAh की हो गई है। और यहाँ पर दोस्तों वेपर चेंबर आ गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ फ्लिप फोन। यहाँ पे अभी इसका जो साइज है वो इनफैक्ट S23 अल्ट्रा से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 150% पे भाई एक अलग लेवल पे सैमसंग ने इंजीनियरिंग करी है, बिकॉज एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अंदर चीजें जो है वो इंप्रूव हो गई हैं, विच सिंपली मीन्स कि कुछ तो अंदर का जो सिस्टम है वो चेंज हुआ है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों बाकी चीजों की, तो यहाँ पे दिस रन्स ऑन लेटेस्ट One UI वर्जन 6.1.1, एंड्रॉइड 14 पे चलता है। सैमसंग आपको पता ही है अपने फ्लैगशिप फोन्स में 7 साल के अपडेट्स देता है। मैंने यार इट्स अगेन कंप्लीटली अनमैच्ड। एंड ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये जो फ्लिप फोन है, ये आपका जो एक्सपीरियंस है ना, अगर आप पुराने फ्लिप से कंपेयर करते हैं तो काफी आपको एक फ्रेश फील दिलवाएगा। मैं यहां तक बोलूंगा कि दिस फोन is very much head to head with S24 in terms of for example बैटरी सेम 4000 mAh पे है। अगर हम बात करते हैं कैमरा तो वो भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है दोस्तों वो भी 50 मेगापिक्सल्स का हो गया है। सेम एग्जैक्ट सेटअप है जो S24 में सैमसंग यूज करता है विद OIS ऑफ कोर्स। एंड 12 का अल्ट्रा वाइड है, सेल्फीज के लिए आपको मिल जाता है 10 मेगापिक्सल कैमरा, दैट्स ऑल। बट सेल्फी आप यहाँ से क्यों लोगे? सेल्फी जब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है तो आप कवर स्क्रीन पे प्रीव्यू के साथ में सेल्फी यहीं से क्लिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस फ़ोन में कर सकते हो, जो कि नॉर्मली दूसरे फ़ोन्स में हो नहीं पाएंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी AI की। एंड यहाँ पर दोस्तों AI वाले बहुत सारे फीचर्स सैमसंग ने ऐड कर दिए हैं। मतलब देखो, फ़ोन तो नॉर्मली भी सब कुछ लेके आ रहा है, अच्छा हार्डवेयर है, अच्छा सॉफ्टवेयर है। आपको पता है सैमसंग के जो सारे ऑप्टिमाइजेशंस हैं फोल्ड फोन्स को लेके, वो सब आपको मिल जाते हैं। कवर स्क्रीन पे आप जो है वो अपने विजेट्स वगैरह देख सकते हो, आप अपनी ऐप्स वगैरह रन कर सकते हो, मतलब एवरीथिंग इज देयर। बट जो गैलेक्सी AI है वो इस फोन को अलग लेवल पे लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जो इंटरप्रेटर वाला ऑप्शन था, विच इज प्रिटी यूजफुल वाइल ट्रैवलिंग फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास में ये कवर स्क्रीन जो है ये तो होता ही है, तो आप इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सामने वाले इंसान का जो मैसेजिंग है वो आपको कवर स्क्रीन पे वो दिखाता रहेगा। तो इट मेक्स इवन मोर कन्वीनियंट अगर आप किसी से बात करते हो यूजिंग इंटरप्रेटर। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास में फिर एक लिसनिंग मोड आ गया है, विच इज अगेन क्वाइट यूजफुल। अगर आप कुछ लेक्चर वगैरह सुन रहे हो दूसरी किसी लैंग्वेज में है तो ये आपको पूरा ट्रांसक्रिप्ट उसकी करके देता है, बिकम्स वेरी ईजी। साथ में यहाँ पे दोस्तों कंपोजर है, जो कि सैमसंग कीबोर्ड में बिल्ट इन है, कि आपको कुछ एक नया कैप्शन लिखना है इंस्टाग्राम के लिए, आपको एक छुट्टी की ईमेल लिखनी है, मतलब कुछ भी, इफ यू वांट टू राइट समथिंग, तो आप केवल फोन को एक प्रॉम्प्ट दो और फोन बड़े आराम से आपके लिए वो चीजें कंपोज कर देगा। काफी यूजफुल फीचर बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, तो यहाँ पे दोस्तों जो नोट्स वाले फीचर्स हैं वो भी एनहांस हो गए हैं, जहाँ पे अभी नोट्स ऐप के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है, बिकम्स वेरी इजी। पीडीएफ्स को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यू कैन डू ऑल दैट। साथ में स्केच टू इमेज का ऑप्शन है, अब वो ऑफ कोर्स फोल्ड पे आपको बेटर लगेगा बिकॉज S Pen वगैरह का सपोर्ट वहाँ पे होता है। बट यहाँ पे भी अगर आप अपने फिंगर से भी कुछ देखें ड्रॉ करने का, तो यहाँ पे दोस्तों फोन जो है वो आपकी इमेजिनेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है, गिविंग यू ऑल द ऑप्शंस। तो स्केच टू इमेज इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पे दोस्तों फिर अगर हम बात करते हैं सर्कल टू सर्च की, वो भी और एनहांस हो गया है। मतलब सर्कल टू सर्च में आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलता है विच इज ओवरले ट्रांसलेट का, जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कोई मेन्यू कार्ड है या आप कहीं घूम रहे हैं कहीं गली में और आपको अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज में साइन बोर्ड्स दिखते हैं अगर, तो आप वो सब जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े इजीली जिस लैंग्वेज में आप चाहें। और हमारे पास में फिर यहाँ पे मैथ सॉल्विंग का ऑप्शन भी है। मैथ की कोई इक्वेशन
कैमरा से केवल आपको स्कैन करना है, फोन आपको सारे रिजल्ट बता देगा। यहाँ पे दोस्तों कैमरा से याद आया कि कैमरा में एआई वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आ गए, जहाँ पे सबसे पहले एआई ऑटो जूम है। इट सिंपली मीन्स, इमेजिन करो कि आप कैमरा को ओपन कर रहे हो, इसको अगर आप रखते हो कुछ इस तरीके से जहां पे आपको अपनी फोटो खींचनी है, आप यहाँ पे एआई ऑटो जूम की मदद से दोस्तों अगर फोटो खींचोगे ना, तो सब्जेक्ट का अलग अलग ये देखता है सिनेरियो कि कैसा पोस्चर बन रहा है, कितने लोग हैं फ्रेम में, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग मतलब अल्ट्रा वाइड से लेके और 3x जूम तक मल्टीपल शॉट्स देता है। तो एआई ऑटो जूम जो है मैं बोलूँगा, अगर आप सोलो फोटोज खींचते हो या फ्रेंड्स के साथ में भी हो, आपने केवल फ़ोन को रखना है और उसके बाद में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो एआई देगा अलग अलग फोकल लेंस के हिसाब से। फिर हमारे पास दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है विच इज़ पोर्ट्रेट स्टूडियो। और भाई मतलब गैलरी में कोई भी एक फ़ोटो हो, आप एक बटन दबाओ और तुरंत आपको अलग अलग, आपको कार्टून का चाहिए स्टाइल या आपको वाटर कलर का स्टाइल चाहिए या आपको स्केच जैसा स्टाइल चाहिए, यहाँ पे ये अलग अलग आपको ऑप्शंस देता है विच बिकम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। और एआई की पावर आपको दिखती है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो रही है। उसके अलावा थिंग्स लाइक लाइव ट्रांसलेट, थिंग्स लाइक चैट असिस्ट वगैरह, वो सब तो आपको खैर मिलते ही हैं। एंड यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ना, वो फ़ोन के एक्सपीरियंस को और अच्छा बना देती हैं। उसके अलावा ऑफकोर्स दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन है, मतलब दिस साइड भी एंड दिस साइड भी। सिंपली मींस देखो फ्लिप फोन है, गिराना नहीं चाहिए, मतलब अवॉइड करेंगे, आप भी केस वगैरह लगा के रखेंगे, लेकिन स्टिल मैं तो कर सकता हूँ, मतलब आई कैन। ओ भाई तो बड़ा ब्रूटल था, टेबल पे डेंट आ गया है हमारे पास, बट मतलब यूजुअली ऐसा तो कोई नहीं करेगा किसी फ्लिप फोन के साथ, बट इतना सब कुछ हो गया है, नो प्रॉब्लम। सबको पता है कि ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ नेक्स्ट लेवल सैमसंग इज टेकिंग दीज फोल्डेबल्स। और उसका एक और रीजन ये भी है कि काफी इंप्रूवमेंट होते हैं, जहां पे फॉर एग्जांपल अभी इसमें IP48 रेटिंग आ गई है। IPX8 सैमसंग वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस। अभी IP48 के साथ को पता है कि आप मतलब डस्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन सैमसंग धीरे धीरे करके एनहांस कर रहा है। अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो अभी देखो नया कैमरा आ गया है, तो ये जो सारे कैमरा सैंपल्स हैं ये फिलहाल आपके सामने हैं, जो हमने इसी फोन के कैमरा से क्लिक किए हैं। ऑल द शॉट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और कैमरा को आप ऐसे करके एज अ कैम कॉर्डर भी काम में ले सकते हैं, तो ये अगेन थोड़ा सा कूल बन जाता है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं खैर फिलहाल आपके सामने हैं ही इसके कैमरा को लेके। एंड ओवरऑल जनरेशन ओवर जनरेशन अगर हम देखते हैं ना, तो फिर चाहे वो आर्मर एल्यूमिनियम को सैमसंग ने और एनहांस कर दिया हो, चाहे फिर वो इसके अंदर बैटरी को बढ़ाना हो या फिर वेपर चेम्बर को ऐड करना हो, नया कैमरा हो, नए एआई फीचर्स हो, मैं बोलूँगा ये फ़ोन एक नया एक्सपीरियंस लेके आता है ऑल टुगेदर इन द वर्ल्ड ऑफ फोल्डेबल्स। द ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6। यहाँ पे दोस्तों इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 256GB वेरिएंट के लिए वो है 1,09,999 रुपये। वैसे प्री ऑर्डर के काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो तो हैं ही सैमसंग की तरफ से, बट दिस इन माई ओपिनियन becomes the coolest and the smartest flip। स्मार्टेस्ट फ्लिप का एक्सपीरियंस थोड़ा सा और स्मार्ट हो जाता है थैंक्स टू द एंटायर इकोसिस्टम, मतलब वॉच से लेके और बड्स से लेके सैमसंग का कैसे इकोसिस्टम काम करता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ना, अभी बाकी केसेस जो है वो बहुत अच्छे हैं, आप अलग अलग पोटेंशियली काम में ले पाएंगे, बट लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस फ्लिप सूट केस, बिकॉज ये भाई एक अलग लेवल पे वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। मैं आपको एक क्विक डेमो दिखाता हूँ। दिस इज अ फ्लिप सूट केस, ठीक है, एक शीट की तरह है बेसिकली और कुछ नहीं है। अभी फोन का वॉलपेपर देखो तो यहाँ पे अभी ये नाइस तो कुत्ता आपको दिख रहा है सामने। मैं इसको पीछे रख देता हूँ और मैं इसको लगा देता हूँ कवर को, विच इज़ वेरी इजी, लग गया, ठीक है। अब पहली बात तो वॉलपेपर चेंज हो गया तुरंत, मैचिंग इस केस से। व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इज दिस ग्लोज। इसको ओपन करूंगा एंड हैव अ लुक। ये जो दिल में दोस्तों घंटियां बज रही हैं और लाइटें जल रही हैं, तो मतलब कितनी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, सच ए नाइस, बिकॉज ये फोन डिजर्व करता है यार। दिस इज अ कूल ट्रेंडी फोन जिसको आप ये सब एक्सपीरियंसेस देना चाहोगे। तो यहाँ पे मतलब एसेंशियली इफ आई जस्ट टेल यू इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाट इज हैपनिंग, सैमसंग के फोन से आपको पता है ना कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन होता है, रिवर्स वायरलेस शेयरिंग जो है सैमसंग के फोन में हो जाती है। यहाँ पे ये जो है फोन पावर कर रहा है इसको, इसमें ये एलईडीज लगी हैं बारीक बारीक जो कि ग्लो कर रही हैं, मतलब दिस इज व्हाट मेक्स फोन इवन मोर कूलर। तो यहाँ पे हमारे पास में खैर केसेस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑल टुगेदर यू कैन कस्टमाइज द वे यू वांट, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अ फ्लिप एंड दिस शुड मैच योर स्टाइल। तो ये दोस्तों सैमसंग का फोन।
आप बताओ व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करते हुए, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इंतज़ार कीजिए। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।